विधानसभा का बजट सत्र हुआ शुरू 2 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। बजट सत्र के प्रथम दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य हित में किए जा रहे निर्णयों, जन कल्याण एवं सर्वांगीण विकास को समर्पित विभिन्न नीतियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि के समग्र विकास को लेकर हमारी सरकार तेज गति से कार्य कर रही है और राज्य के प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है। वहीं निश्चित ही यह बजट सत्र उत्तराखंड के विकास के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मैं आप सभी महानुभावों का पंचम विधानसभा वर्ष 2024 के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। विकसित भारत के संकल्प में विकसित उत्तराखंड परिकल्पना नहीं, विश्वास है, संकल्प है। विकसित राज्य की ओर अग्रसर उत्तराखंड के निर्माण में सभी विधानसभा सदस्यों एवं जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधियों, विशेष रूप से राज्य आंदोलनकारी तथा आम जन जिन्होंने प्रदेश की प्रगति में अहम योगदान दिया है, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारा युवा प्रदेश समृद्ध उत्तराखंड एवं सशक्त उत्तराखंड की ओर तेजी से अग्रसर है। देवभूमि उत्तराखंड ने विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। इन उपलब्धियों के प्रतिफल स्वरूप हमारा प्रदेश सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को प्राप्त करेगा तथा प्रदेश की मातृशक्ति, युवा शक्ति और पूर्व सैनिकों की अहम भागीदारी से हमारा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। हमारी सरकार अपनी विरासत में प्राप्त संस्कृति के साथ विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। विगत वर्ष आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, महिला कल्याण, अवस्थापना संरक्षण की दृष्टि से स्वर्णिम वर्ष रहा है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कड़ी में सशक्त उत्तराखंड एट द रेट 25 की अवधारणा के आधार पर राज्य को देश का अग्रणीय राज्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई नए आयाम स्थापित किए गए। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदमों एवं उपलब्धियों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। उत्तराखंड विधानसभा ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप समान नागरिक के स्वप्न को धरातल में उतारने हेतु उत्तराखंड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाले समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी देकर उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बना दिया है, जिसमें समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाई गई है। सभी धर्म समुदायों की महिलाओं को विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, संपत्ति में समान अधिकार देते हुए सशक्त बनाया गया है। साथ ही सभी धर्म समुदायों में सभी वर्गों के लिए बेटा बेटी को संपत्ति में समान अधिकार दिए जाने जैसे कई परिविधान
किए गए हैं। गृह विभाग द्वारा महिलाओं की शिकायत आसानी से दर्ज किए जाने हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर पर व्हाट्सएप नंबर 94112780 जारी किया गया है। साथ ही थाना स्तर पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान किए जाने एवं उनको हर संभव सहायता प्रदान किए जाने हेतु प्रत्येक थाने में महिला डेस्क स्थापित है। पुलिस कर्मियों को निगरानी, आपदा राहत कार्य, यातायात प्रबंधन, मैपिंग, पेलोड, डिलीवरी, ई चालान, अनाउंसमेंट, लाइव ट्रैकिंग इत्यादि कार्यों हेतु ड्रोन परिचालन एवं टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण दिया गया है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने वेतन वृद्धि समेत 8 सूत्रीय मांगों को लेकर C2 के जिला अध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा के नेतृत्व में थराली तिराहे से तहसील तक प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे आगामी लोकसभा चुनावों में मतदान नहीं करेंगी। उनके द्वारा तहसील परिसर में एक सभा का आयोजन कर उपजिलाधिकारी थरारी अबरार अहमद के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। भाजपा में शामिल हुए लाखन रावत पिंडर घाटी में कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और देवाल के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष लाखन रावत ने भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर लाखन रावत ने कहा कि वे भाजपा की नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व तथा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के बेहतर कार्य कुशलता से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, थराली विधायक भूपाल राम टमटा, देवाल भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश मिश्रा सहित कई भाजपा नेता और पदाधिकारी उपस्थित।